हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा मैं एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आया हूं विच इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं एकदम डायरेक्ट, ठीक है। बाकी बेटा मैं ये लेक्चर उससे पहले शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चेक कर लो, आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को बेटा शेयर करो। और एट दी एंड आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे रिव्यू दो, ताकि मुझे पता चले कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है। बाकी बेटा देखो, पहले क्वेश्चन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यस, दोनों में से किसी के अंदर भी आपको ब्लड वेसल्स नहीं दिखती हैं। ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में दिखता है, बिल्कुल दिखता है। स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, इन दोनों में दिखता है। उसके बाद नेम द सिस्टम इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क। तो क्या बोलते हैं ऐसे टाइप को? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लोज टाइप। नेम द सिस्टम इन विच ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट एंड सर्कुलेटेड इन लार्ज वेसल, जिसमें वेसल होगी, दैट इज ओपन टाइप, सॉरी, थ्रू लार्ज वेसल इन द साइनस। तो सही बात है, तो इन द साइनस लिखा है तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज क्लोज्ड? जहां पर क्या होगा बेटा, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। और जहां पे साइनस, साइनस मतलब एक कॉमन ओपनिंग है जिसमें टिश्यू डूबे हुए हैं, उसमें दिखेगा तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो आपका भी आंसर अगर ओपन और क्लोज था तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद इन विच एनिमल द हार्ट पंप आउट ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो फिशेस बेटा, याद रखना है, फिशेस के अंदर हार्ट सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। अनदर नेम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज कैड। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को कैड भी कहते हैं और इसी को बोला जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है बेटा, कोरोनरी आर्टरी या फिर आपकी आर्टरी के अंदर सॉल्ट्स और आपके लिपिड फैट कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और ये कोलेस्ट्रॉल और सॉल्ट क्या करेंगे, नैरो कर देंगे ल्यूमेन को। और अगर ये ल्यूमेन को नैरो कर दिया तो बीपी शूट करेगा पहले तो, और अगर एक लिमिट के बाद इसने ब्लॉक कर दिया तो एक्चुअल में क्या होगा, हार्ट को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। फिर क्या होगा बेटा, दर्द होगा, पेन। उस पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, सीवियर पेन होगा। और हार्ट की मसल्स डैमेज हो सकती है एंड इट में लीड टू हार्ट अटैक, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद इन विच डिसीज आर्टरीज ल्यूमेन बिकम नैरो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बता दिया, एथीरोस्क्लेरोसिस ही आंसर इसका भी। नेक्स्ट, इन विच डिसीज अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। अगर कार्डियक मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेन करेगी कार्डियक मसल। इस बीमारी को बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना बेसिकली पेन को, ठीक है, पेन को बोलेंगे क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोल रहा है हाउ अ पर्सन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय ऑब्जर्विंग ईसीजी। अगर आप ईसीजी देख रहे हो बेटा, अगर आप क्या कर रहे हो, ईसीजी देख रहे हो, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है हार्ट रेट नापने का कि क्यूआरएस वेव्स नाप लो कितनी है, ठीक है। तो बाय काउंटिंग द क्यूआरएस वेव, तो इसका नॉर्मल सा आंसर रहेगा क्यूआरएस वेव को क्या कर लो, काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने बीट्स हुए हैं, कितनी बार कार्डियक साइकिल हुई है। तो कार्डियक साइकिल आप आराम से पता कर सकते हो या हार्ट रेट आराम से पता कर सकते हो क्यूआरएस वेव को देख के। क्योंकि पी और टी में तो फिर भी कंफ्यूजन हो सकती है, क्यूआरएस तो अलग ही दिखती है ना, तो बस पीक्स काउंट कर लो। In an individual, where is heart located बेटा, heart is located in mediastinum, mediastinum, ठीक है। जो आपका लेफ्ट लंग है वहां पे कार्डियक नॉच है, वहां पे प्रेजेंट है बिहाइंड द स्टर्नम मीडियास्टिनम नाम की कैविटी में, ठीक है। इसको मीडियास्टिनल स्पेस भी बोलते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट विद 1 एट्रिया, सॉरी, विद 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, याद रखना है। नेक्स्ट, विद 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट, हर्ट इज डैश डिराइव्ड, बेटा याद रखना है, हर्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मीजोडर्मल, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वो स्टेटमेंट है। एंड प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम, तो पेरिकार्डियम से है। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साइड की जो ओपनिंग है इज गार्डेड बाय विच वॉल्व, इट इज गार्डेड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स, और इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज डैश देन आर्टरीज, अच्छा वॉल नहीं है, वॉल है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज डैश थिकर,
ठीक है, थिकर देन एट्रिया। वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है भाई, और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट आपके जो वेंट्रिकल है उसको पूरी बॉडी को, तो राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट की वॉल ज्यादा थिक होगी, ठीक है, तो वेंट्रिकल की तो वैसे ही थिक होती है। नेक्स्ट, ऐसे नोड कैन जनरेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इट मीन 72 टाइम्स पर मिनट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल यही जनरेट करता है, इसीलिए हार्ट की जो पेस है वो यही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स अबाउट डैश परसेंटेज, तो इंक्रीज कर देगा बेटा कितने परसेंट से, 30% से, याद रखना, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, फैक्ट है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट, इन डैश ऑल फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट इज एट रिलैक्स स्टेज, तो इन जॉइंट डायस्टोल, इन जॉइंट डायस्टोल, याद रखना है भी। द डैश वेव रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन, तो द पी वेव रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव रिप्रेजेंट करती है। अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड एज, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, तो पूरा का पूरा कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी का पूरा क्या है, जो कि आपके कार्डियक मसल्स को क्या करता है, पूरा का पूरा मस्कुल वो प्रेजेंट है, वैस्कुलेचर पूरा वेसल्स का ग्रुप प्रेजेंट है जो आपकी हार्ट मसल को कंट्रोल करेगा। पीएनएस डैश द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड डैश, तो पीएनएस यहां पर ना बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक, इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट एंड डाउन एरो मतलब डिक्रीजेस द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आउटपुट अब इंक्रीज करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है भाई, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। ए ऐसे नोट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स एट्रियल सिस्टोल, ट्रू, कोई शक वाली बात नहीं है, सच लिखा है। ईसीजी इज एन इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये भी सही लिखा है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, सच है, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ गया, जब एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकली बड़ा इवेंट है, तो एट्रिया का रिलैक्सेशन जो है वो मास्क हो जाता है किससे, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से, तो एट्रिया भी रिपोलराइज हुआ लेकिन वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से, डिपोलराइजेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। नेक्स्ट, द कार्डियक आउटपुट ऑफ नॉर्मल मैन विल बी मच लेस देन एथलीट, बिल्कुल सच बात है बेटा, एथलीट से तो कम ही होगा। द वॉल ऑफ राइट एट्रियम इज मच थिकर, ये तो गलत लिख दिया, थिन होती है ना, लेफ्ट की थिक होती है, क्योंकि लेफ्ट को पूरी बॉडी को सप्लाई करना है जबकि राइट को तो सिर्फ लंग्स तक सप्लाई करना है, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। उसके बाद इन फिशेज द टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट हैंस दे हैव डबल सर्कुलेशन, फिशेज में कब से डबल सर्कुलेशन हो गया भाई, फॉल्स, डबल सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ दो में दिखता है बेटा, एक तो बर्ड्स और दूसरा मैमल, और जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है वही वार्म ब्लडेड होते हैं जिनको हम होम्योथर्म बोलते हैं, ठीक है, तो होम्योथर्म ये थोड़ा एनिमल किंगडम का पॉइंट हो गया बट स्टिल, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि द क्लोज सर्कुलेटरी पैटर्न इज कंसिडर टू बी मोर एडवांटेजेस देन ओपन, सच बात है, ज्यादा मॉडिफाइड है क्लोज, ज्यादा एडवांटेजेस है। हार्ट फेलियर इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, बिल्कुल सच बात है बेटा, ट्रू, ठीक है, हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव बोलते हैं क्योंकि बेटा आपका क्या है, बिकॉज कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इट मींस 140 टू 150 इन नियोनेट्स, नियोनेट्स मतलब होता है बेटा पैदा हुए बच्चे में, अभी मैं फॉल्स कर देता लेकिन ये 140 150 एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेना इसको, ठीक है, याद कर लेना मतलब ऐड कर लो। उसके बाद एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये सच स्टेटमेंट है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है मेरे को स्टेटमेंट में, लेकिन हाँ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ, थोड़ा सा आउट ऑफ क्या आ गई, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी आ गई कि बच्चों में जो रेट होता है दैट इज 140 टू 150 पर मिनट, याद रखना है, नियोनेट्स मतलब बच्चे। एंजाइना कैन अकर इन एनी एज
मोर कॉमन, अरे मोर कॉमन इन नियोनेट, पैदा होते हुए बच्चों में एंजाइना पेक्टोरिस ज्यादा कॉमन है, बिल्कुल बकवास, फॉल्स। सीवियर चेस्ट पेन थोड़ी कॉमन है उनके अंदर। अब ये देखो इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एथीरोस्क्लेरोसिस बेटा कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से होता है। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब देखो एक्यूट चेस्ट पेन लिखा होगा, ये लिखा। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब हो गया इनइफेक्टिव पंपिंग, सिंपल फंडा है कि हार्ट अपना काम करने से फेल हो गया, ये होता है हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के केस के अंदर क्या होगा बेटा, हार्ट अटैक के केस के अंदर ये रहा, हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है तब हार्ट अटैक आता है। हाइपरटेंशन में वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं क्योंकि हाई बीपी है, तो बाकी ऑर्गन्स पे जैसे किडनी हो गई, आपकी आईज हो गई, इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड कार्डियक अरेस्ट मतलब एकदम से हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो मैचिंग मैंने आपके सामने कर दी, बोल बोल के करी है, तो एक बार देख लेना कि आपकी भी यही थी क्या मैचिंग। उसके बाद चेक करो बेटा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, कॉलम मैच करने हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताया, एचआर मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेगा, तो एकदम सामने सामने लिखा हुआ है। सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा, सही लिखा है। 2 और एमसीक्यू देखो जरा। पी वेव क्या होता है, पी वेव इज एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो सर एट्रियल रिपोलराइजेशन कोई अलग से हम शो नहीं करते हैं, बिकॉज ये एट्रिया वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से ओवरलैप हो जाती है, तो एट्रियल रिपोलराइजेशन। उसके बाद कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना रहता है बेटा, तो कार्डियक आउटपुट आपका रहता है 5000 ml के आसपास, 5000 ml, ये रहा 5 लीटर के आसपास। स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बारी में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहे हैं और 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, दैट इज कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट की बात करूँ तो हार्ट रेट 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट, एंड कार्डियक साइकिल कितनी देर की होती है, 0.8 सेकंड की होती है, कोई शक वाली बात नहीं है। एट्रियल सिस्टोल की बात करें बेटा, तो ये वाला चार्ट आपको याद होगा, मैंने ड्रॉ किया था, नहीं याद तो जाके देख लो भाई वीडियो, ठीक है, देखो अब इधर, ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का होता है, 0.4 सेकेंड का। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो देखो जरा इसको कैसे करेंगे, एट्रियल सिस्टोल दिया है 0.1 सेकेंड, मैच कर दो, ये रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एट्रियल डायस्टोल, तो 0.8 सेकेंड की पूरी कार्डियक साइकिल है, एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो 0.1 सेकेंड, तो रिलैक्स कितनी देर करेगा, 0.7 सेकेंड। तो अगर आप सोच पाए 0.7 सेकेंड तो बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है इस चैप्टर में आपके। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कितनी देर का होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकेंड, बताने की भी जरूरत नहीं है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो 0.8 में से 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो रिलैक्स कितनी देर करेगा, 0.5 सेकेंड, सिंपल सा फंडा आ गया, 0.5। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। तो होपफुली आपको समझ में आया कि मैंने क्या ट्रिक लगाई। भाई जितनी देर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको कार्डियक साइकिल में से माइनस कर दो, बाकी टाइम रिलैक्स करेगा वो पार्ट, इस यहाँ ऐसे निकल आया। ट्राइकस्पिड वॉल्व बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के आसपास होते हैं। मीट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व को बोलते हैं, याद रखना है, मीट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व को बोलते हैं, याद कर लो इस बात को, ठीक है। मीट्रल मतलब पगड़ी के हिसाब से आया टर्म, पगड़ी पीछे से देखने में 2 ऐसे फ्लैप्स आके बाइंड करते हैं, तो बाइकस्पिड हो गया। पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं, लब फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, डब सेकेंड हार्ट साउंड होती है, ये भी याद रखना है। तो मुझे ये बताओगे आप कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो है, चलो मैं फर्स्ट बताता हूँ, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है बेटा वो तब आती है जब क्लोज होते हैं, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व, जब कस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। आप बताओगे सेकंड हार्ट साउंड कौन से वॉल्व के बंद होने की वजह से आती है, स्टार मार्क कर लेना मेरी तरफ से क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, चेक करूंगा आपने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हो गया, आर्टरी वेन्स, अच्छा इनके बारे में बताना है सामने। कैरी ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी से, तो ये आर्टरी का काम होता है, हार्ट से लेके जाना और बॉडी की तरफ लेके जाना। कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज वेन। वॉल्व इन द ल्यूमन, वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि ल्यूमन जो है वो बड़ा है, इसलिए वॉल्व की जरूरत पड़ती है ताकि बैकफ्लो ना मार जाए, तो वेन। थिक वॉल आर्टरी का होता है, वाइडर ल्यूमन चौड़ा ल्यूमन, तो पतली वॉल मतलब वेन की हो गई। रेड कलर की आर्टरी होती हैं और सुपरफिशियल जो हो गई वो वेन हो गई, मतलब बॉडी में जो ऊपर ऊपर ग्रीन कलर की दिखती हैं, दीज ऑल आर वेन्स। उसके बाद एसए नोड, एबी नोड, इनकी पोजीशन बतानी है यहाँ पे। हाँ, एसए नोड जो हो गया, राइट एट्रियम अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है राइट एट्रियम में अपर कॉर्नर नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपीरियर वेना कावा जहां से एंटर करती है। एवी नोड, एवी नोड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकुलर वॉल्व या लेफ्ट लोअर राइट एट्रियम, ये होगा ना, लेफ्ट लोअर राइट एट्रियम। बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज हो जाएगा बेटा आपका, ये रहा,
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम से होता हुआ जाता है बंडल ऑफ वेव्स। और पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल की पूरी वॉल, याद रखना है बेटा। इसमें एक एक डायग्राम, इओसिनोफिल देखो अंदर हेडफोन बना हुआ है, ये न्यूक्लियस है ऐसा इसका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। सिमिलरली बेजोफिल देख लो, प्लेटलेट्स देखो, सेल्स नहीं है, प्लेटलेट्स आर दी फ्रेगमेंट्स। आरबीसी देखो, आप मुझे बताओगे, कुछ बातें क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आरबीसी का लाइफ स्पैन बताओ और आरबीसी कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर में, ये बताओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मेरे को प्लेटलेट्स का नंबर बताना और मेरे को आप डब्ल्यूबीसीज का नंबर बताना कितना होता है। तो क्या क्या पूछा, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का नंबर ये बताना है आपको। दूसरा, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, क्या 120 डेज होता है, 120 वीक्स होता है, 120 मिनट्स होता है, 120 सेकंड्स होता है, 120 ईयर्स होता है, कितना होता है, ये आप बताओगे। और इन सब के नंबर बताने। नेक्स्ट ए क्या है, ए बताना है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल। उसके बाद बेटा मोनोसाइट भी चेक कर लो, इनमें से किसी का भी डायग्राम दे सकता है, मैंने तो न्यूट्रोफिल पूछ लिया, वो किसी का भी पूछ सकता है, तो ये मोनोसाइट हो गए। टी लिम्फोसाइट न्यूक्लियस एकदम बीच है, और बी लिम्फोसाइट बेस पे न्यूक्लियस है, देखो जरा एक साइड से चिपका हुआ है। तो इनमें से कुछ भी आएगा ABCD मार्क करने को, तो होपफुली आप कर लोगे। ये वाला टेबल भी देख लेना बेटा, जिसमें क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप के पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोई भी नहीं होगी, नील, ना ही एंटी हो सकती है ना ही एंटी भी हो सकती है, क्योंकि ये A को भी पहचानता है और B को भी पहचानता है। ये पहचानने वाला सिस्टम क्या है सर, समझ नहीं आया, तो दो जगह पढ़ा है मैंने ये टॉपिक। एक जगह तो मैंने ये जो वीडियो अपलोड करी है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जो पूरी एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करी है उसमें है, और दूसरा मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो जो आपका इस चैप्टर की अपलोड करी हुई है उसके अंदर भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, नील, ये भी याद रखना है। दूसरा, एक RH फैक्टर की इनकम्पैटिबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है आपका, जिसको बोलते हैं हम क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस। फीटस की किलिंग हो जाती है बेटा, किस फीटस की, नेक्स्ट फीटस की, कब, जब मदर क्या हो बेटा, RH नेगेटिव मदर, और उसका जो बेबी हो वो क्या हो, RH पॉजिटिव बेबी। तो क्या इस वाली प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा आपका, जो ये RH एंटीबॉडी बनेगी मदर की बॉडी में, वो फीटस की बॉडी में घुस के उसको किल कर देगी, तो फिटालिस। ये बेटा हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तक पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो गया है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक था, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, बिल्कुल उनको बताओ आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, और जो जो क्वेश्चन पूछे हैं बेटा मैंने लेक्चर के दौरान उनके आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बाकी अगली क्लास तक बेटा पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।